बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे पास क्लास 11 की मैथमेटिक्स है जिसका एक्सरसाइज हमारे पॉइंट 1.1 हमारे पास कंटिन्यू था, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। देखिए अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए इस कंप्लीट यूनिट का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्दर हमारे पास दो क्वेश्चन और रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आज हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, तो ताकि देखिए हम कोई भी न्यू वीडियो अगर शेयर करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को आप तक पहुँचाएँ। उसके अलावा हम क्लास 9 और मैट्रिक की ऑलरेडी आपके साथ मैथ्स की जो न्यू बुक है, न्यू कोर्स है, ठीक है, उसकी जो न्यू एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी शॉर्ट के थ्रू आपके जितने भी कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे, कुछ बेसिक रूल हैं, तो शॉर्ट के ज़रिए वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें से कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब एक चीज़ आप याद रखें, कॉम्प्लेक्स प्लेन एक लाइन है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है क्या है। ठीक है, जिसे इससे पहले आपने कुछ क्वाड्रेटिक टर्म्स आपने पढ़े होंगे। सपोज़ आपके पास ये सपोज़ ये लाइन है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये फर्स्ट आपके पास क्वाड्रेट है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेट है, ये थर्ड क्वाड्रेट है और ये फोर्थ क्वाड्रेट है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव। ठीक है, और इसके बिल्कुल अपोजिट आपके पास माइनस एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, इस तरह आपके पास माइनस एक्सिस। ये आपके पास वाई एक्सिस है पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल इसके सामने माइनस वाई एक्सिस आपके पास होगा। अब आपके पास थोड़ा सा मैंने इक्वेशन दो गिवन होगी, अब हमें सिर्फ और सिर्फ शो करना है। अब शो करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सिस को समझना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह हम इसे शो करते हैं। तो आपके पास सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हम इक्वेशन को टेक किस तरह करेंगे, देखिए एक्स कामा वाई की सूरत में। ठीक है, हम इक्वेशन को टेक किस तरह करेंगे, एक्स कामा वाई, देखिए जिसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं बेसिकली, हम इसे टेक करेंगे ऑर्डर पेयर में। ठीक है, एक्स कामा वाई की आप इसे कंडीशन में टेक करेंगे, एक्स कामा वाई, यानी आप किसे ऑर्डर पेयर कह सकते हैं। ठीक है, अब एक्स का मतलब है आपके पास रियल नंबर, वाई का मतलब है आपके पास देखिए क्या इमेजिनरी पार्ट, एज यू नो दैट। अब यहाँ पर फोकस करें तो सबसे पहले एक्स कामा वाई, तो सबसे पहले अगर यहाँ इस साइड देखिए हम क्या करेंगे, अगर आप इस साइड टेक करें। ठीक है, तो आप अगर इस साइड टेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्स टेक करेंगे फिर वाई। अब दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक में जो वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है, वो दोनों क्या बनेंगी, दोनों पॉजिटिव बनेंगी। ठीक है, यानी अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, यानी आपके पास रियल नंबर भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी नंबर भी पॉजिटिव है, तो आपके पास वो इस क्वाड्रेट के दरमियान रखा जाएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेट के दरमियान ही उसे हम रखेंगे बेसिकली, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस जगह पर आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा आ जाए आपके पास देखें, तो आए हमारे पास सेकंड में, तो यहाँ पर आपके पास पहले एक्स एज यू नो दैट, पहले एक्स टेक करेंगे फिर वाई। अब यहाँ पर एक्स पर आपके पास कौन सा है, देखिए नेगेटिव, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेट में आपके पास साइन कौन सी होंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी अगर आपके पास कहीं पर जो रियल पार्ट है वो माइनस का है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में है, तो आप उसे एक सेकंड क्वाड्रेटिक में रखेंगे। ठीक है, आप उसे सेकंड क्वाड्रेटिक में रखें प्लेन लाइन में, एज यू नो दैट। थर्ड में आ जाएं आप यहाँ पर वंस अगेन एक्स कामा वाई, तो एज यू नो दैट वंस अगेन आपके पास क्या होगी, ठीक है, एज यू नो दैट वंस अगेन आपके पास तीनों यहाँ पर एक्स भी आपके पास नेगेटिव है, वाई भी आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों नेगेटिव, अगर रियल भी आपके पास नेगेटिव नंबर होगा, इमेजिनरी भी आपके पास नेगेटिव में दिया होगा, तो आप उसे थर्ड क्वाड्रेटिक में रखेंगे, यानी इस जगह पर। ठीक है, यानी इस जगह पर आप उसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फोर्थ में आपके पास वंस अगेन एक्स का मावा है, तो ये एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ठीक है, यानी रियल पॉजिटिव हो और इमेजिनरी नेगेटिव, आप फोर्थ क्वाड्रेटिक में आपसे शो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के पॉजिटिव साइन में यहाँ शो होंगी। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा एक नेगेटिव है, अगर रियल नेगेटिव है इमेजिनरी पॉजिटिव है, ठीक है, तो वहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। दोनों नेगेटिव है, रियल भी नेगेटिव है, इमेजिनरी भी नेगेटिव, तो आप इसे इस क्वाड्रेंट में शो करेंगे। ठीक है, फोर में आपके पास रियल आपके पास पॉजिटिव है और इमेजिनरी नेगेटिव है, तो आप इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे, या आप उसे देखिए ए प्लस आयोडा बी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, अब इसी तरह हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी सिंपली हमें प्लेन लाइन में से डिनोट करना शो करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन कौन सी गिवन है, ठीक है, 2, -3, एज यू नो दैट 2, देखिए क्या है, -3। ठीक है,
अब 2 कामा नेगेटिव 3 एज यू नो दैट कि 2 आपके पास रियल है, नेगेटिव 3 इमेजिनरी पार्ट है, तो आप इसे a प्लस आयोडा b के फॉर्म में लिखें तो 2 आपके पास x बन जाएगी और 3 आपके पास क्या बन जाएगी एज यू नो दैट y बन जाएगी, ठीक है, एज यू नो दैट। अब वंस अगेन अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली वैसे ही देखिए क्या किया हमने, सिंपली क्या किया देखिए वैसे ही हमने एक कोऑर्डिनेट लाइन अपने हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आप एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस तरफ, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव इस तरफ, वाई एक्सिस पॉजिटिव इस तरफ, वाई एक्सिस आपके पास नेगेटिव। अब इक्वेशन आप फोकस करें तो आपके पास कौन सा, अब देखिए यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ये फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आपका, ये पर थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये इक्वेशन वैल्यू रखना था, रिप्रेजेंट का मतलब है ये किस जगह से किस जगह पर आएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए जो हम इक्वेशन समझेंगे, अब देखें तो आपके पास यहाँ रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। सो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंटिक में आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंटिक कौन सा होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट का आप नंबर्स देखें अपने अकॉर्डिंग से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास 3 तक ही हैं तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 0 से आपके पास इनिशियल लाइन होगी, इस तरह आपके नेगेटिव एज यू नो दैट के 0 आपके पास इनिशियल, या इस तरह पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आपके पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब 0 फिर 1 2 आपके से 3 यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं, 4 5 आप फर्दर आपसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब गिवन क्या है 2, अब 2 आपके पास रियल है तो एक्सेस में हमने 2 यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 गिवन है तो यहाँ हमने 2 को रिप्रेजेंट कर लिया। इसके अलावा नेगेटिव 3 तो नेगेटिव 3 0, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 आपने नेगेटिव 3 यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर आप उन्हें वही वैल्यू लिख दी जो आपके पास गिवन है इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से मिल रही है हमारे पास 2 और नेगेटिव 3, यानी सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें उन नंबर्स को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम उन्हें मिलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 था, आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आपके पास गिवन है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाएँ, ठीक है। सेम वही, अब दोनों क्या है 3 4 दोनों पॉजिटिव है, रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब 3 क्या है x, तो आपने यहाँ पर 3x से डिनोट कर लिया। उसके बाद 4 जहाँ से आपने 4 टिक कर लिया। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन को डेनोशन आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इक्वेशन को मेंशन कर सकते हैं 3 + 4 आयोडा है, ठीक है। आप कह सकते हैं सर 3 + 4 आयोडा, या आप बेसिकली कर सकते हैं 3, 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, कोई इसमें डिफिकल्टी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब मूव करें, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब मूव करें, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये पार्ट नंबर 2 और सो देखिए 3 और 4 आपके पास मिस हो चुके हैं, देखिए 2 पार्ट्स हमने आई थिंक नोट्स क्रिएट में मिस कर दिए, ठीक है। तो सेम आपके पास रूल है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। यहाँ पर 2 3 और 4 मिसिंग है, तो 5 डायरेक्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है। सिर्फ आपको रूल को समझना है, ठीक है। आपने ड्रॉ करना सीखना है, कि लाइन सपोज ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपके पास एक्स एक्सिस होगी, ये पॉजिटिव इस तरफ, माइनस एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस आपके पास पॉजिटिव इस तरफ, यहाँ पर आपके पास माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल 0, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ आपके नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो एज यू नो दैट आपके पास जो ऑर्डर पेयर में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो एक्स का वाई की सूरत में गिवन होगा, पेयर एक्स आपके पास रियल और वाई आपके पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ठीक है। यानी एक्स आपका रियल और वाई आपके पास इमेजिनरी, यानी एक्स कामा वाई यानी ऑर्डर पेयर में फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास दोनों पॉजिटिव इक्वेशन होंगे, सेकंड आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड दोनों नेगेटिव आपके पास, फोर्थ में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी रियल पॉजिटिव, पहला आपके पास रियल, दूसरा आपके पास इमेजिनरी कहलाएगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर आपके पास देखिए 5 में है 0 आपके पास कामा 6 एज यू नो दैट, ठीक है। 0 एज यू नो दैट आपके पास क्या बन जाएगा रियल, ठीक है। और 6 आपके पास क्या बन जाएगा इमेजिनरी। अब दोनों पॉजिटिव हैं, 0 एज यू नो दैट की पॉजिटिव ही होगा यानी इनिशियल लाइन, और 6 भी आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो 6 भी आपके पास पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एज यू नो 6 + 0 + 6 आयोडा, अगर हम a + आयोडा b के फॉर्म से सॉल्व कर दें आंसर क्या बन जाएगा 6 आयोडा, यानी आपके पास रियल 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन करना है, तो 0 एज यू नो सर आप कैसे 0 तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी। अब सिर्फ 6 आयोडा की तरफ, तो यहाँ पर आप फर्दर ऐसे किसी और देखिए कलर से यहाँ तक मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये आपके पास 6 आयोडा, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है एज यू नो दैट, ठीक है। आप इसे फर्दर देखिए, अगर सपोज़ ये आप लाइन बुक में अगर ब्लैक पेन से बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर सपोज़ आप पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज़ आप देखें पेंसिल ही इस्तेमाल करें आप इसमें, तो आप इसे रेड पेन से या ब्लैक पेन से आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशंस को इस तरह, ठीक है। अब मूव करें इसके पार्ट नंबर 6 और लास्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास गिवन है -5 और कामा 0 आयोडा। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट गिवन है -5, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0 आयोडा है, तो एज यू नॉट इमेज 0 तो यहाँ से शुरू होगा। अब -5 है, ठीक है, -5 एज अब यहाँ पर देखिए पहला नेगेटिव
दूसरा पॉजिटिव। अब ये कौन से क्वाड्रेटिक में बनेगा एज यू नोटिस आप कह सकते सेकंड में पहला नेगेटिव बनता है क्योंकि x, y फॉर्म है, ठीक है, x, y फॉर्म है, तो x आपके पास नेगेटिव कौन से बनाएगा, सेकंड क्वाड्रेटिक में बनेगा। यहाँ पर ये x नेगेटिव y पॉजिटिव। सो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर एज यू नोट यहाँ से शुरू करके हम यहाँ आ जाएंगे -5 जहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। नंबर्स आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये प्लान में आप बना सकते हैं, ठीक है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप उसे 10 तक शो कर रहे हैं नंबर्स को, 9 तक या उसी एग्जैक्टली उस नंबर तक, ठीक है, ये आपके पास डिपेंडेंट है आप पर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और फाइनल हमारे पास, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है जिसके सिर्फ 4 पार्ट्स हैं, बहुत ही ईजी है ये भी। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए वेक्टर लेंथ ऑफ वेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स, अब लेंथ ऑफ वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला इस्तेमाल होगा मॉड्यूलस का, ठीक है। जेड मॉड्यूलस आपके पास बराबर होगा किसके, रेडिकल ए स्क्वायर और प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर के, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है, ये अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होगा किसको, लेंथ ऑफ वेक्टर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये एज नो दैट ये फार्मूला हम ऑलरेडी भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो एज नो से आप कह सकते हैं सर ए आपके पास रियल पार्ट होगी, बी आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट होगी, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब है पार्ट नंबर 1 मूव करें हम, ठीक है, पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो -5 + 2 आएगा, सॉल्यूशन आपने लिख ली। आप इसे देखिए ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करें या फिर ना करें, एज यू नो दैट आप इसे ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट सकते तो -5, 2 आपके पास बन जाएगा। एज यू नो ऑर्डर पेयर में सेकंड पार्ट आपके पास इमेजिनरी कहलाएगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब फार्मूला है आपके पास जेड मॉड्यूलस। अब देखिए लेंथ ऑफ वेक्टर को फाइंड करने के लिए जेड मॉड्यूलस अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास रियल पार्ट है, रियल क्या है 5 -5 और इमेजिनरी क्या आपके पास 2। अब -5 का स्क्वायर आपके पास 25 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4, अब बीच में पॉजिटिव है 25 + 4 आपके पास 29 बन जाएंगे। अब देखिए इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं तो फर्दर से हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। तो क्या रेडिकल 29 आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। किसका, लेंथ ऑफ वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, -5 + 2 आयोडा का, ठीक है। अब मूव करें पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। अब क्या है देखिए 7/3 -8/3 आयोडा। अब ये जनरल आपके 7/3 रियल पार्ट है सर और -8/3 आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सेम फार्मूला फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स। फार्मूला कौन सा है, देखिए ये आपके पास फार्मूला गिवन है। अब रियल कौन सा है आपके पास, देखिए 7/3 स्क्वायर फार्मूले का प्लस, ठीक है। अब वंस अगेन आपके पास लेंथ ऑफ वेक्टर फार्मूला आपके पास गिवन है, ठीक है। रेड मॉड्यूलस रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब रियल पार्ट आपके पास क्या है 7/3, रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है -8/3। अब एज यू नोट 7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास क्योंकि होल स्क्वायर है तो 3 अब दोनों पर आ जाएगा 9, -8 अब ब्रैकेट में है सो -8 स्क्वायर एज यू नो दैट 64, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ चुका है देखिए फ्रैक्शन ऑफ एडिशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन प्रॉब्लम्स। अब एज यू नो दैट अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं सर, आप कह सकते हैं बेसिकली जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम्स फाइंड करेंगे। कॉमन एलसीएम आपके पास 9 ही आएगा, 9 हमने कॉमन ले लिया। अब 9 की टेबल 9 पर 1 टाइम ही लगेगी, सो 1 आपके पास ऊपर जाकर 49 के साथ वो ज़र्ब करवाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। और 9 की टेबल यहाँ पर भी 9 हमने कॉमन, तो 9 की टेबल 9 पर, सो 64 + 49 आपके पास ऐड होकर 13 बन जाएंगे, अपान में 9 आपके पास कॉमन, ठीक है। अब रेडिकल में है तो रेडिकल 113 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है, 9 का आपके पास परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है 3, तो वो आपके पास बाहर आ जाएगा रेडिकल से। बाकी आपके पास अंडर रेडिकल 113 एज इट इज़ आपके पास रहेगा, ठीक है आंसर। अब देखिए ये था यहाँ पर आपके पास सिंपल एडिशन का फॉर्मूला है। आप पहले 9 की क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। हम सपोज 9 की आप एलसीएम निकालने हैं तो आपके पास 9 की एलसीएम आपके पास 3 आपके पास 1 सेकेंड 9 ही बन जाएगी, ठीक है। तो कॉमन एलसीएम आप कॉमन लेते हैं 9। अब यहाँ पर आप ज़र्ब करवाते हैं, ठीक है, जो यानी ऊपर डिनोमिनेटर क्या है 49, अब नीचे उसके पास न्यूमिनेटर 49 है। अब डिनोमिनेटर जो नीचे मौजूद होती है जो कॉमन फैक्टर है उस पर उसकी टेबल कितनी मरतबा लगती है, ठीक है। 9 है तो 9 की टेबल 1 आपके पास 49 × 1 हो जाएगा। फिर आपके पास एडिशन की साइन है 64 एज इट इज़। अब 64 के नीचे कौन सा डिनोमिनेटर 9 है तो हमारे पास कॉमन फैक्टर भी 9 है, 9 पर 9 की टेबल 1 से मिलेगी। अब 64 × 1 आपके पास 64 + 49 के पास 113 बन जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब मूव करें आप इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। वंस अगेन
कोई डिफिकल्ट इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। वंस अगेन अब आपके पास क्या गिवन है, ठीक है, ऊपर आपके पास गिवन है, देखिए 1 प्लस आयोडा अपॉन रेडिकल, देखिए 2 अपॉन रेडिकल 2, ठीक है। तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं 1 अपॉन रेडिकल 2 और प्लस, क्योंकि ये होल में है, और प्लस आयोडा 1 अपॉन रेडिकल, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है दोनों को, ठीक है। अब ये आप कैसे, सर ये रियल है और ये आपके पास इमेजिनरी क्या है, देखिए आयोडा अपॉन रेडिकल 2, इट मीन्स के 1 अपॉन रेडिकल 2 आपके पास, यानी इमेजिनरी भी एग्जैक्टली सेम है और रियल भी। अब फार्मूला सेम है आपने, ठीक है। अब एज यू नो दैट 1 का स्क्वायर है तो आपके पास 1 ही बन जाएगा, ठीक है। अब एज यू नो दैट के सर आप कह सकते हैं एज यू नो दैट, अब देख पार्ट नंबर 1 3, अब पार्ट नंबर 3 आपके पास सेम है, ठीक है। अब 1 अपॉन रेडिकल 2, अब 2 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, अब रेडिकल 2 और स्क्वायर आपस में कैंसिल, आपके पास 2 बन जाएगा, और 1 सेकेंड 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और रेडिकल 2 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 बन जाएगा, और 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 सेकेंड आपके पास कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा 2, अब 2 की टेबल 2 पर तो 1 एज यू नो दैट के एक ही आ जाएगा, 1 प्लस 1 आपके पास क्या बन जाएगा, एज यू नो दैट हम फैक्टर में बंद कर वो ज़र भी करवाएगा, नीचे आप फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 1 की 2 की टेबल यहाँ पर भी 2 कॉमन फैक्टर पर कितनी मरतबा डिनोमिनेटर की टेबल उसकी अप्लाई होगी, वो न्यूमिनेटर की वैल्यू के साथ ज़रब होती है अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल्स। हम जहाँ तक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, ठीक है। सो एज यू नो दैट कॉमन फैक्टर आपके पास 2 बन जाएगा, तो ऊपर आप 1 को साथ 2 के ज़रब करवा दें, आप 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम लगेगी, 1 1 आपके पास 1, फिर यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर 2 तो कॉमन फैक्टर है 1 1 आपके पास 2 की टेबल 2 पर 1 आपके पास 1 1 1 हो जाएगी, सो 1 प्लस आपके पास 1, क्योंकि बीच में आपके पास पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, अब 2 अपॉन 2 आपके पास बन जाएगा, अब 2 2 आपके कैंसिल, तो रेडिकल में आपके पास क्या बन जाएगा एज यू नो दैट सर 1, अब 1 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या निकलता है एज यू नो दैट सर 1 ही निकल आएगा, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 3 हमारे पास। अब इसमें लास्ट पार्ट है हमारे पास 4th, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। अब क्या है 1 प्लस अंडर रेडिकल 3 आयोडा अपॉन में 2, अब ये नो दैट आप कह सकते हैं सर 1 अपॉन 2 प्लस 3 अंडर रेडिकल 3 आयोडा अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक है। ये रियल पार्ट, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट, सो फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, सो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर आपके पास एज यू नो दैट 1 अपॉन 4 बन जाएगा, ठीक है। रेडिकल और स्क्वायर आपस में आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, 3 एज इट इज़ बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपके पास 2 4 बन जाएगा, ये 3 अपॉन 4। अब वंस अगेन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या बन जाएगा 4, अब 4 की टेबल दोनों के नीचे न्यूमिनेटर दोनों के नीचे 4 कॉमन ही डिनोमिनेटर है, तो 4 की टेबल 4 पर 1 से क्या लगेगी, सो ऊपर आपके पास एग्जैक्टली सेम टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है, और 1 प्लस 3 आपके पास क्या बन जाएगा 4 4 अपॉन 4 आपके पास बन जाएगा रेडिकल, अब 4 4 टेबल आपके पास 1 बन जाएगा, रेडिकल 1 का परफेक्ट स्क्वायर एज यू नो दैट किसके बराबर है 4 के, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो किस तरह है, देखिए एडिशन रूल्स आपको याद तो होंगे आई थिंक, वन सेकेंड में आपको थोड़ा सा पता चलो। अब मिसाल के तौर पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये किस तरह 1 के बराबर है, ठीक है, 1 अपॉन 4 और प्लस आपके पास सपोज 3 अपॉन 4, ठीक है। अब ये जो नोट आप एडिशन है फ्रैक्शन की, तो हम एडिशन फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है उनकी आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। सपोज आप 4 की एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, आपने 4 की एलसीएम निकाली, 2 की टेबल 2 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 की टेबल आपके पास 1 टाइम। अब जो फैक्टर निकल रहे हैं आप उनको ज़रब करवाएं 2 × 2, अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है। अब ये आपके पास क्या बनती है कॉमन फैक्टर से कहते हैं हम, ठीक है, ये बन के आपके पास दोनों टर्म्स की कॉमन फैक्टर 4, कॉमन फैक्टर आप डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, ठीक है। अब ये तो डिनोमिनेटर, अब ऊपर न्यूमिनेटर जो लिखा है आप उसे उस तरह लिख दें, 1 लिखा हुआ है, बीच में आपके पास एडिशन की साइन है, ठीक है, एडिशन की साइन है, और 3 लिखा हुआ है, ये आपने कॉमन लिख लिया है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, ठीक है, अब आपको करना है फोकस न्यूमिनेटर पर, न्यूमिनेटर क्या है उस पर। अब न्यूमिनेटर के साथ साथ आप डिनोमिनेटर भी फोकस रखेंगे, ठीक है। अब 1/4 है एज यू नो दैट के, ठीक है। अब 4 की टेबल कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 4, तो 4 की टेबल 4 पर कितनी मरतबा लगती है 1 टाइम, तो 1 के साथ ऊपर जाकर वो 1 ज़रब करवाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर भी 3 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 4, कॉमन फैक्टर भी क्या है 4, 4 की टेबल 4 पर कितनी मरतबा लगती है, ठीक है, ठीक है। अब 3 के नीचे भी आपके साथ डिनोमिनेटर 4 है, कॉमन फैक्टर आपके पास 4 बन जाएगी, ठीक है। अब 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम्स और 3 इंटू आपके पास 1 बन जाएगी, ठीक है। अब 1 1 आपके पास 1 और 1 3 आपके पास 3, 1 + 3 आपके पास क्या बन जाती है 4, अब 4/4 हो जाएगा रेडिकल में, अब 4 4 से कैंसिल, तो रेडिकल आपके पास 1 बन चुका था, तो 1 को रेडिकल आपके पास परफेक्ट स्क्वायर 1 आपके पास निकल आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुकी थी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की जो हमारे पास लास्ट 2 रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को, ठीक है।